Question is find the equation of the plane passing through the line of the intersection of the plane r dot I plus j plus k is equal to 1 and r dot 2I plus 3j minus k plus 4 is equal to 0 and parallel to the x axis. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं कंसेप्चुअल पार्ट पे बात कर लेता हूँ. पहले हमें ये बात करनी होगी कि ये क्वेश्चन क्या है. फिर हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. देखिए सबसे पहले ही बात है कि आपके पास दो प्लेन है जो कि वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है. पहला प्लेन आपके पास है आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1 और दूसरा प्लेन आपके पास है आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0. और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको एक ऐसा प्लेन निकालना है जो दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से पास करे. मतलब इन दोनों प्लेनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है और उसके अंदर कंडीशन क्या है, वो जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है. तो चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये जो दो वेक्टर इक्वेशन आपको दे रखी है हम लोग इसे कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो पहला इक्वेशन आपके पास है आर डॉट दिस इज आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1 और आर वेक्टर को अगर मैं रिप्लेस कर दूं कार्टेशियन फॉर्मेट विच इज एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी बन जाएगी एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के डॉट दैट इज आई प्लस जे प्लस के एंड दिस इज इक्वल टू 1 के. और गिवन इक्वेशन को फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द फर्स्ट प्लेन. और सेम कॉन्सेप्ट को अगर आप ये सेकंड वाली इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे ये बनेगा दैट इज आर वेक्टर आपके पास वही है एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है. और दूसरा वेक्टर आपके पास है टू आई प्लस 3j माइनस के और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0. अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको i का i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से मल्टीप्लाई करना है और k को k से मल्टीप्लाई करना है. मतलब ये इक्वेशन बनेगा 2x प्लस के 3y माइनस के z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है. अब जो पहला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो ये है कि अगर आपको दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन चाहिए, मान के चलिए फर्स्ट प्लेन आपके पास है P1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड प्लेन आपके पास है P2 इज इक्वल टू 0. और इनकेस अगर आपको दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन निकालना है तो इसका फॉर्मेट होता है P1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू 0. मीन्स ये आपका फर्स्ट प्लेन है, ये आपका सेकंड प्लेन है और अगर आप दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन निकालना चाह रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, ये आपका फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन विच इज 2x प्लस के 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब इस पूरे एक्सप्रेशन में जो अननोन डाटा है वो है मेरे लिए लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए उसने क्वेश्चन में कंडीशंस प्रोवाइड की है. तो चलिए अब कंडीशन देख लेते हैं. क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि अगर आपको आप दो प्लेन जो प्लेन आप निकालने जा रहे हैं जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है वो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो आप ये कंसीडर कर लीजिए कि लेट ये वो प्लेन है जिसको आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं और ये एक्स एक्सिस है ना, और ये दोनों आपस में पैरेलल है. अब यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस और प्लेन अगर आपस में पैरेलल हैं तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा. मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर ये जो प्लेन है ये लाइन के पैरेलल है तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा. अब एक और कॉन्सेप्ट, जो एक्स एक्सिस है अगर आप इसके डायरेक्शन रेशियोज की बात करें या डीसीज की बात करें तो इसके डीसीज होते हैं 1 0 और 0. उसका रीजन ये है कि ये जो एक्स एक्सिस है ये अपने आप से 0 डिग्री एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा और इन तीनों वैल्यूज का अगर आप कोसाइन निकालते हैं तो cos 0 आपका 1 होता है, cos 90 0 होता है और cos 90 फिर से 0. सो द डायरेक्ट डीसीज ऑफ द गिवन लाइन इज 1 0 0. अब चलते हैं
ये वेक्टर को पता करने के लिए, जैसे मान के चलिए ये एन वेक्टर है, और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जो एन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और मेरे पास एक्स एक्सिस के डीआरस आ चुके हैं, मुझे एन वेक्टर के डीआरस निकालने हैं। अब इसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा कि सपोज आपके पास एक जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड प्लस के डी इज इक्वल टू जीरो। ये सपोज आपके पास एक प्लेन की इक्वेशन है, और इनकेस अगर आपको प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के डीआरस रिक्वायर्ड है, तो ये आपके पास होता है ए बी एंड सी, विच आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ जेड। मुझे ये वेक्टर के डीआरस निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसे ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, और इनकेस अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं इस फॉर्मेट में, तो ये बनेगा x इंटू वन प्लस के टू लैम्डा y, उसके बाद वन प्लस थ्री लैम्डा, उसके बाद z, दिस इज वन माइनस लैम्डा, और अगर आप कांस्टेंट की बात करेंगे तो माइनस वन प्लस के फोर लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब जैसा मैंने कहा कि अगर आपको ये फॉर्मेट में प्लेन दे रखा है और अगर आपको डीआरस रिक्वायर्ड है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई और कोएफिशिएंट जेड, ये इसके डीआरस होंगे। मतलब प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसके डीआरस अगर आप क्लेम करना चाह रहे हैं, तो इसके डीआरस होंगे वन प्लस टू लेमडा कॉमा वन प्लस थ्री लेमडा कॉमा वन माइनस लेमडा के। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये जिस प्लेन को आप निकालने जा रहे हैं, ये प्लेन की इक्वेशन जिसे आप निकालने जा रहे हैं, इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा, और एक्स एक्सिस के डीआरस हमारे पास 100 है, और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मैंने अभी अभी निकाल लिया है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की अगर अपन बात करें, मैं सपोज यहाँ पे एक्स एक्सिस को प्लॉट कर लेता हूं, तो इसके डीआरस मेरे पास है 100, जिनको आप डीसीज भी अभी कंसीडर कर सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, मान के चलो ये फर्स्ट लाइन है L1 और ये सेकंड लाइन है L2, L1 के डीआरस हैं A1 B1 C1, और सपोज L2 के डीआरस हैं A2, L2 के डीआरस हमारे पास है A2 B2 और C2, और इनकेस अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो रिलेशन जो कंडीशन हमारे पास है वो ये है कि A1 A2 प्लस के B1 B2 प्लस के C1 C2, ये डाटा हमेशा जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अभी अपन ये वाली कंडीशन को यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए, एक्स एक्सिस के डीआरस आपके पास है 100, और इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, उसके डीआरस है वन प्लस टू लेमडा, वन प्लस थ्री लेमडा और वन माइनस लेमडा। तो चलिए इस रिलेशन को यूज करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, वन इंटू वन प्लस के टू लेमडा प्लस जीरो इंटू वन प्लस थ्री लेमडा प्लस जीरो इंटू वन माइनस लेमडा, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो लेमडा दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू। तो हमने जो अननोन था हमारे पास, उसका वैल्यू निकाल लिया है। अभी कुछ नहीं करना है, इस लेमडा को इस गिवन इक्वेशन में सबमिट कर लेते हैं। तो इक्वेशन आप देख सकते हैं, आपके पास थी x प्लस के वाई प्लस के जेड माइनस वन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, इक्वेशन आगे आपके पास है 2x प्लस थ्री वाई माइनस जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज 2x प्लस थ्री वाई माइनस जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक बार फिर से डाटा चेक कर लेते हैं, दैट इज 2x प्लस थ्री वाई माइनस जेड प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अभी क्या करना है, ये लेमडा की वैल्यू आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो लेमडा आपके पास है माइनस वन अपॉइंट टू, और इनकेस अगर मैं ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो ये बनेगा टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन माइनस, दैट इज टू एक्स प्लस के थ्री वाई माइनस जेड प्लस फोर, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। या फिर आप चेक कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे टू एक्स से टू एक्स आपका कैंसिल हो रहा है, टू वाई माइनस थ्री वाई की बात करेंगे तो ये माइनस वाई बनेगा, टू जेड और जेड ये आपका बनेगा थ्री जेड, दिस इज थ्री जेड, दिस इज माइनस टू एंड माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। या फिर आप इसे लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस थ्री जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और अगर आप इसमें माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लें तो यही इक्वेशन आपको नजर आएगी, y minus 3z and plus 6 is equal to 0. So this is the equation of a plane which is required in the given problem.